हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने अर्थ मैग्नेटिक तक देख लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो सिंपली इसको हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को ये भी कह सकते हैं कि स्टूडेंट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। स्टूडेंट चैप्टर का नाम यही है, इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहला कोई ना कोई तो इसके बारे में स्टडी किया होगा। तो स्टूडेंट उस साइंटिस्ट का नाम क्या था? ओस्टर्स। ठीक है ना, वो 1820 में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट किए तो उसमें क्या मिला उनको, जैसे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हम लोग दे दिए हैं। और स्टूडेंट यहाँ पे ये हम लोग रखे क्या, एक कंपास रख दिए। ठीक है, कंपास का ये है नॉर्थ और ये है साउथ। तो स्टूडेंट इसका जो डायरेक्शन होगा वो कुछ इस टाइप का शो करेगा, इन एब्सेंस ऑफ एनी अदर मैग्नेटिक फील्ड। अगर आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है स्टूडेंट, तो आसपास का मतलब हो जाएगा कि फिजिकली कोई मैग्नेटिक फील्ड हम लोग वहां पे रखे नहीं है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो हमेशा रहेगा ही, और उसी की वजह से ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अलग से रखने का मतलब है कि अर्थ के अलावा कोई और किसी और का मैग्नेटिक फील्ड वहां पे प्रेजेंस नहीं है। इसमें जैसे ही इस स्विच को ऑन करेंगे, ठीक है, स्टूडेंट ये है नॉर्थ और ये है साउथ वायर का। ठीक है, अगर स्टूडेंट ये वायर का नॉर्थ है, ये साउथ है, जैसे ही इस स्विच को यहाँ पे ऑन कर देंगे तो स्टूडेंट करंट यहाँ से सप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट करंट जो सप्लाई होगा, तो यहाँ से देखिए नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, तो करंट जब यहाँ से सप्लाई होगा तो क्या होगा स्टूडेंट, इसके आसपास में जितने भी एरिया है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहीं पर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट जैसे ही यहाँ पर के नॉर्थ आया, तो ये नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये रिपेल करना स्टार्ट कर देगा। मतलब कि इसका जो डायरेक्शन है स्टूडेंट वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप का हो जाएगा क्यों स्टूडेंट, क्योंकि ये नॉर्थ नॉर्थ क्या होता है, आपस में रिपेल करेगा, तो इसके डायरेक्शन को क्या करेगा, वो अवे ले जाएगा। ठीक है, रिपल्शन के कारण। और स्टूडेंट ये नॉर्थ है और ये है साउथ, तो साउथ नॉर्थ क्या होगा, आपस में अट्रैक्ट होगा। ठीक है, ये तो था स्टूडेंट कि अगर हम लोग बैटरी यहाँ पे लगाए, करंट नॉर्थ से साउथ जा रहा है, अगर स्टूडेंट इसी एक्सपेरिमेंट को उलट देंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, आइए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगला केस हम लोग कर रहे हैं कि कुछ इस टाइप का है ये। ठीक है, अगर यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग नॉर्थ वाले को रख रहे हैं, ठीक है, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, ये है इसका नॉर्थ और साउथ। स्टूडेंट नॉर्थ साउथ चेंज नहीं होगा, हम लोग सिर्फ करंट का डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं। ठीक है ना, ये क्या पॉजिटिव, ये निगेटिव। अब करंट क्या होगा स्टूडेंट, इधर की तरफ मूव करेगा। तो स्टूडेंट आप लोग देख रहे होंगे क्या चीज है यहाँ पे, यहाँ पर से ये इधर जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा स्टूडेंट, ये साउथ है, ये है साउथ। ठीक है, तो साउथ साउथ में हम लोग जान रहे हैं स्टूडेंट रिपल्सन होगा, तो ये वाला साउथ क्या होगा, इधर शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोगों का ये वाला मिल जाएगा कि इसका जो डिफ्लेक्शन होगा वो इसकी तरफ होगा। ठीक है, कोई दिक्कत स्टूडेंट यहाँ तक?
नहीं, तो मतलब हम लोग कह सकते हैं कि अगर करंट का डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे तो जो रिफ्लेक्शन होगा वो भी अपोजिट डायरेक्शन में होगा एज कम्पेयर टू दिस। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट आई थिंक यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। स्टूडेंट तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं, सबसे पहले तो साइंटिस्ट का नाम ऑयस्टर्स, ऑयस्टर्स इन 1820। फर्स्ट यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट डिस्कवर्ड इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म। ठीक है स्टूडेंट, इसका जो एक्सपेरिमेंट था इसको लिखना जरूरी नहीं है, आप लोग इस एक्सपेरिमेंट को खुद से लिख दीजिएगा। इसमें जो कंक्लूजन है वो हम लोग लिख देंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ये कर क्या रहा था, he on passing current in wire observed that the compass needle reflect. He on passing current in wire observed that the compass needle reflect. Thus he concluded that अगर स्टूडेंट वहां पे कंपास नीडल डिफ्लेक्ट हो रहा तो जाहिर सी बात है कि वहां पे कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा ही, तब तक वो उसको रिपेल कर रहा है, ठीक है ना। तो ही कंक्लूड दैट करंट कैरिंग वायर ऑलवेज गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड। स्टूडेंट आप लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसमें होगा, और मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ उससे प्रोड्यूस हुआ। तो स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो आपस में हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। स्टूडेंट अगर आप लोग लिखना चाहें तो इस पॉइंट को लिख सकते हैं, इसको हम लिखवा नहीं रहे, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इसके बाद और क्या चीज हम लोग लिख सकते हैं, यही एक्सपेरिमेंट है स्टूडेंट कि ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट the reflection also reversed। ठीक है, जैसे ही हम लोग डायरेक्शन ऑफ करंट को अगर रिवर्स कर दिए, पहले क्या जा रहा था ये स्टूडेंट, ये पहले इस डायरेक्शन में जा रहा था क्लॉकवाइज, और अब ये जा रहा है इस डायरेक्शन में, दैट मींस एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो स्टूडेंट क्लॉकवाइज में अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्थ। तो यहाँ पे स्टूडेंट लिख लीजिए करंट का डायरेक्शन क्या है, करंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो रिफ्लेक्शन इज अवे फ्रॉम नॉर्थ पोल, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो नॉर्थ पोल से आगे जाएगा, और अगर करंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज में है तो हमारा जो रिफ्लेक्शन है वो क्या हो जाएगा, अवे नहीं होगा, इज टुवर्ड दी नॉर्थ पोल हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर हम लोग ये लिख सकते हैं अवे फ्रॉम साउथ पोल, ठीक है, साउथ पोल से अवे जा रहा है, अवे फ्रॉम साउथ पोल, ठीक है स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट कर दीजिए। इसके बाद हम लोगों को देखना है कि अगर हम लोगों का जो सरफेस है वो किस टाइप का है, मतलब कि करंट का जो डायरेक्शन है वो कैसे कैसे हम लोग खोज सकते हैं
अलग अलग सरफेस पे। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, इसको रब कर रहे हैं। स्टूडेंट अब हम लोग को पढ़ना है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न होता है वो अलग अलग जो सरफेस होगा तो उसमें कैसा होगा। तो स्टूडेंट हमारा हेडिंग हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न। हाँ विजिबल है स्टूडेंट। नंबर 1 में हम लोग देखते हैं क्या कि कोई कंडक्टर है जो क्या है, स्ट्रेट कैरिंग करंट कंडक्टर। स्ट्रेट का मतलब हो जाएगा सीधा, कैरिंग करंट, कंडक्टर का मतलब हो जाएगा जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो। तो स्टूडेंट आइए हम लोग पहले एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं। स्टूडेंट अगर मान लेते हैं क्या कि यहाँ पे स्विच को ज्वाइन कर दिया है स्टूडेंट, यहाँ पे आई है और यहाँ स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि कंडक्टर क्या है, स्ट्रेट है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग को बताना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, वो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो स्टूडेंट हम लोगों को ऐसे पता चलेगा नहीं चलेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, एक छोटा सा पेपर को भी रख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर से एक पेपर को हम लोग रख लिए हैं। ठीक, और यहां से पेपर से किए क्या है कि पेपर से मतलब कि होते हुए जा रहा है ये। ठीक है ना स्टूडेंट, यहाँ पे बीच में छेद होगा और यहाँ पर से ये लाल कलर निकला होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे करना क्या है, हम लोगों को एक छोटा सा कंपास को रख देना है। ये नॉर्थ होगा इसका और ये साउथ होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट करंट जब इस डायरेक्शन में जा रहा है तो डायरेक्शन जो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। स्टूडेंट इसके लिए क्या है, एक राइट हैंड थंब रूल है जो दिया था किसने, मैक्सवेल ने। ठीक है ना, मैक्सवेल ये कहता है स्टूडेंट, ये क्या है, मेरा राइट हैंड है, राइट हैंड का ये थंब है। थंब क्या है, थंब अगर करंट का डायरेक्शन है तो जो हमारा उंगली का जो एनसर्कल कर रहा है तो वो हो जाएगा हमारा क्या चीज, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अगर ये इन सर्कुलेशन ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो मतलब हो गया कि ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव करने का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट कि ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, अपवर्ड डायरेक्शन में अगर होगा तो वहां पे एंटी क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अरेंज हो जाएगा। स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड जो अरेंज होगा वो इस तरीके से इजीली नहीं होगा। ठीक है ना, इस पे हम लोग करना क्या होगा कि एक खाली पेपर अगर रख देंगे तो उस पर तो हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड नजर आएगा नहीं। तो इस पे क्या कर देते हैं हम लोग, आयरन फिलिंग्स को हम लोग रख देते हैं। छोटा छोटा जो पाउडर फॉर्म में होते हैं आयरन, उसको हम लोग क्या करते हैं इसके ऊपर छिड़क देंगे। छिड़क देने के बाद क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में वो सब अरेंज होने लगेंगे। ठीक है ना, तो अरेंज होने के बाद आपको कुछ इस तरीके का डायग्राम देखने को मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए स्टूडेंट हम लोग इसको लिख लेते हैं। स्ट्रेट कैरिंग करंट कंडक्टर। तो स्टूडेंट इस फिगर में सबसे पहले क्या मिल रहा है आपको कि करंट का जो डायरेक्शन है वो कहां से कहां है, ये है आपका नॉर्थ और ये है आपका साउथ। वायर का भी नॉर्थ और साउथ देखना जरूरी है। और तो करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है स्टूडेंट, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट
यहाँ पे सिंपली हम लोग लिख लेते हैं कि डायरेक्शन जो होगा वो मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल से रिलेटेड है। उसके बाद हम लोग इसके बारे में लिखेंगे, ठीक है। तो डायरेक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, ठीक है ना। इसमें राइट हैंड थंब रूल कहता क्या है कि अपना जो राइट हैंड है, ठीक है ना, यहां से स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट, इफ आवर राइट हैंड्स थंब रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ करंट, अगर ये जो थंब है वो हमारा डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ करंट है, तो क्या होगा, देन दी अदर फिंगर encircle gives the direction of magnetic field, ठीक है स्टूडेंट। ये मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा उसको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट इस हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या हो रहा है वो आपको बता दिए कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसके बीच में क्या रख दिया हम लोग, एक वुडन का कार्डबोर्ड या फिर एक पेपर भी रख सकते हैं, और उस कार्डबोर्ड या फिर पेपर के ऊपर क्या करना है, आयरन फिलिंग्स को स्प्रे कर देना है, मतलब स्प्रे नहीं स्प्रिंकल कर देना है। स्प्रिंकल करने के बाद क्या होगा, जैसे ही हम लोग करंट को सप्लाई कर देंगे, मतलब कि यहाँ का जो स्विच है इसको ऑन कर देंगे, तो करंट का जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अपवर्ड डायरेक्शन में जैसे ही मूव करेगा तो जो अपवर्ड डायरेक्शन में जो मूव कर गया है तो वो रिफ्लेक्शन शो होगा। यहाँ पे एक छोटा सा कंपास रखे हैं, ये क्या है, साउथ है, तो नीचे का साउथ है तो वो इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, ठीक है ना। उस डायरेक्शन में जैसे ही पॉइंट करेगा, मतलब कि वो उस डायरेक्शन में पॉइंट करने का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कि वो इस डायरेक्शन में इन सर्किल हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। और आपको कुछ इस टाइप का पैटर्न देखने को मिलेगा, कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज में वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे सीधा हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं, ठीक है। थ्योरी एग्जाम में कभी पूछेगा नहीं, अगर पूछेगा तो आप लोग अपने से बना के लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे सीधा कंक्लूजन में आएंगे हम लोग, when current is in upward direction, conclusion एक ए निकाल लेते हैं, when direction of current is upward, then the direction of magnetic field is anti-clockwise। और दूसरा स्टूडेंट हो जाएगा कि when direction of current is downward, ठीक है। तो then the direction of magnetic field, MF लिख देते हैं स्टूडेंट, magnetic field is clockwise। इसमें क्लॉकवाइज के लिए हम लोग एक फिगर को रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें ये क्या है, यहाँ पे नीचे की तरफ है ये, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में है। अब स्टूडेंट आप लोग देख रहे हैं क्या कि ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है ना। ये इस डायरेक्शन में मूव करने का मतलब हो जाएगा कि हम लोगों को इस डायरेक्शन में देखने को मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। मतलब कि अगर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है ना स्टूडेंट, आप लोग अपने घर में अच्छे से करिएगा स्टूडेंट
कि अगर ये करंट का जो डायरेक्शन है आई डाउनवर्ड है तो हमें जो मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड वो क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब स्टूडेंट एक और चीज, मैक्सवेल का जो थंब रूल है इसको हम लोग स्क्रू रूल भी कहते हैं, ठीक है ना। एक सेकंड स्टूडेंट, मैक्सवेल का, हाँ, कॉर्क स्क्रू रूल कहते हैं, ठीक है। मैक्सवेल क्या है, मैक्सवेल राइट या फिर थंब रूल इज ऑल्सो नोन एज कॉर्क स्क्रू रूल। इसमें कॉर्क स्क्रू रूल में क्या होता है कि कॉर्क का स्क्रू आप लोगों ने देखा होगा, जैसे टेस्टर होता है ना, हम लोग आम भाषा में पेचकस बोलते हैं। तो इसमें पेचकस जो होता है तो हम लोग करते क्या है, उसको स्क्रू को बाहर निकालने या फिर स्क्रू को बोर्ड वगैरह या फिर दीवार वगैरह में कसने के लिए यूज करते हैं। तो इसमें जैसे ही आप लोगों ने देखा होगा कि ये स्क्रू, मतलब मान लेते हैं कॉर्क स्क्रू, इसको अगर हम लोग क्लॉकवाइज में घुमा रहे हैं, ठीक है ना, क्लॉकवाइज में जो घुमा रहे हैं, तो अगर वो क्लॉकवाइज में घुमाएंगे तो वो स्क्रू क्या है, अंदर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। अगर उसको हम लोग रिवर्स डायरेक्शन में घुमाते हैं, उल्टा, ठीक है ना, उल्टा करते हैं तो क्या होता है कि वो स्क्रू जो है वो ऊपर की तरफ आता है, ठीक है ना। तो इसमें आप लोग यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पे क्लॉकवाइज है, अगर क्लॉकवाइज को घुमाएंगे तो स्क्रू जो है वो नीचे की तरफ जाएगा, वो किसी सरफेस या फिर बोर्ड या फिर वुडन कार्डबोर्ड पे क्या होगा कि वो धंसते हुए चला जाएगा, मतलब स्क्रू नीचे जाएगा कब, जब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। तो इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो घूम रहा है तो उसको हम लोग कह देते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है, और जो करंट है, जो स्क्रू है, उसको करंट मान लेते हैं, करंट नीचे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट इसको लिखवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अपवर्ड आप लोग याद रखिए, मतलब ये डाउनवर्ड हो गया और ये हो जाएगा अपवर्ड। अपवर्ड के केस में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है स्टूडेंट, आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट हम लोग देखेंगे कि अगर हमारा जो कंडक्टिंग वायर है वो स्ट्रेट ना होकर के अगर वो कर्व है, ठीक है ना, कर्व है या फिर सर्किल डायरेक्शन में है, तो क्या होगा स्टूडेंट, आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। स्टूडेंट इसके बाद एक सर्कुलर लूप है, और उसके बाद स्टूडेंट हम लोगों का आज का आखिरी टॉपिक सोलेनॉइड होगा। फर्स्ट था स्टूडेंट करंट कैरिंग इन स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर, अगला है स्टूडेंट कि सर्कुलर लूप। स्टूडेंट इसमें भी वही चीज है, राइट हैंडिंग हम लोगों को लगाना होगा। स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, एक पेपर हम लोग ले लेंगे या फिर वुडन कार्डबोर्ड, और स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, हम लोगों का बैटरी है पावर सप्लाई के लिए, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे पेपर में छेद है, ये पेपर से इधर से गया और ऊपर से आ गया, ठीक है। तो स्टूडेंट बैटरी वगैरह आपको जहां लगाना है आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग अगर देखिएगा तो ये क्या है, पेपर से ऊपर की तरफ उठ रहा है, ठीक है ना। तो करंट का जो डायरेक्शन है वो कैसा होगा, इस टाइप का होगा स्टूडेंट। अगर इस पेपर को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर इस पेपर को इधर रखेंगे तो करंट क्या होगा स्टूडेंट, इस डायरेक्शन में निकल रहा है, इस डायरेक्शन में निकल रहा है, तो अपना उंगली जो है वो किस डायरेक्शन में सर्कल कर रहा है स्टूडेंट, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है ना। इस डायरेक्शन में मूव करने का मतलब हो जाएगा कि वो इस डायरेक्शन का मतलब हो गया स्टूडेंट कि एंटी क्लॉकवाइज में वो मूव कर रहा है, ठीक है।
इधर होने का मतलब हो गया कि नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ होने का मतलब हो जाएगा कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेगा। और स्टूडेंट ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है कि अगर हम लोग करंट को इंक्रीज कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा तो यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट कि बीच में जो होता है ना स्टूडेंट वो स्ट्रेट रहता है, ठीक है ना। स्ट्रेट रहता है का मतलब कि वो अब इधर से मुड़ेगा, लेकिन ये बीच वाला जो रहता है स्टूडेंट ये मोर और लेस स्ट्रेट हम लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो स्टूडेंट इस केस में भी जब पेपर से इमर्ज हो रहा है, ठीक है ना, तो सर्कुलर लो के केस में लिख देंगे कि व्हेन करंट इमर्जेस फ्रॉम पेपर फ्रॉम डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे से उठ रहा है स्टूडेंट तो डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देन द मैग्नेटिक फील्ड इज इन, ये कौन सा वाइज है स्टूडेंट, ये है एंटी क्लॉक और ये है क्लॉक वाइज, ठीक है। देन द मैग्नेटिक फील्ड इज इन एंटी क्लॉक वाइज, ठीक। और स्टूडेंट के व्हेन द करंट emerge from the paper, and अगला हो जाएगा स्टूडेंट उसका उल्टा, when current goes below paper from upward, वो स्टूडेंट नीचे से आ रहा था डाउनवर्ड डायरेक्शन, अब वो अपवर्ड से जाएगा नीचे की तरफ, तो स्टूडेंट देन द मैग्नेटिक फील्ड इज इन क्लॉकवाइज, देन दी यहाँ पे स्टूडेंट डायरेक्शन होगा छूट गया है, ठीक है। और स्टूडेंट इसमें और कुछ लिखवाने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट। इसमें और जो स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर था तो उसमें अगर हम लोगों को मैग्नीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा कि मैग्नीट्यूड को हम लोग घटा सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है, तो स्टूडेंट हाँ पॉसिबल है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग आप लोग अलग से टॉपिक बना के लिख लीजिएगा, how to increase the strength of magnetic field lines। तो स्टूडेंट इसका दो रीजन है, पहला तो करंट का जो सप्लाई है स्टूडेंट, करंट को सप्लाई को क्या करना है हम लोगों को, वो इंक्रीज कर देना है, ठीक है। तो पहला तरीका ये है कि by increasing the सप्लाई ऑफ करंट। एक सेकेंड से टॉपिक ये नहीं है, ठीक है। टॉपिक हो जाएगा हम लोगों का कि सिर्फ यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखेंगे, ठीक है ना। इंक्रीजेस बाय, ये पहला हो जाएगा इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग द सप्लाई, और इसमें दूसरा हो जाएगा कि हमारा जो क्या बोलते हैं, जैसे कि हम लोगों ने इसमें भी देखा था कि इसमें सीधा हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को ही बनाते हैं, ठीक है। स्टूडेंट ये क्लॉकवाइज लीजिए या फिर एंटी क्लॉकवाइज लीजिए, अगर हम लोग छोटा सा एरिया देखेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पे क्या कंडक्टिंग वायर है, यहाँ छोटा सा एरिया में कितना फील्ड लाइन है, 3 फील्ड लाइन है, यहाँ पे वही देखेंगे तो एक फील्ड लाइन है, यहाँ पे क्या है एक भी फील्ड लाइन नहीं है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग कंडक्टिंग वायर से आगे जाएंगे तो हमारा जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो कम होते जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग स्ट्रेंथ के बारे में और क्या लिख सकते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी डिस्टेंस फ्रॉम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टिंग वायर। तो कंडक्टिंग वायर से जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे तो हमारा जो स्ट्रेंथ है वो कम होते जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए स्टूडेंट। इसके बाद है एक क्लॉक फेज रूल, ठीक है ना। तो स्टूडेंट क्लॉक फेज रूल कहता क्या है कि अगर हम लोगों का
अगर हम लोगों का जो डायरेक्शन है स्टूडेंट कि वो अगर एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा, और एंटी क्लॉकवाइज है तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो स्टूडेंट क्लॉक फेज रूल को भी हम लोग एक लाइन का स्टूडेंट, एक नहीं 2 लाइन है, उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। क्लॉक फेज रूल। तो स्टूडेंट पहला क्या है कि यहाँ पे छोटा सा फिगर को स्टूडेंट हम लोग बना देते हैं, ठीक है। एक ये हो गया फिगर। अगर स्टूडेंट करंट इधर जा रहा है, ठीक है, करंट का जो डायरेक्शन देखिए स्टूडेंट वो क्या है, क्लॉकवाइज है, ठीक है ना। तो क्लॉकवाइज है ये, और स्टूडेंट करंट इस डायरेक्शन में क्या है स्टूडेंट, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट क्लॉकवाइज है, हमारे पास कौन कौन सा डायरेक्शन है, एक नॉर्थ है और एक साउथ है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ इस टाइप का हम लोगों को फिगर मिलेगा, ठीक है। एक सेकेंड स्टूडेंट, हाँ स्टूडेंट, हम लोगों को फिगर इस टाइप का ही मिलेगा, ठीक है। तो अगर क्लॉकवाइज जा रहा है तो वो एस पोल को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर वो इस डायरेक्शन में जा रहा है स्टूडेंट तो हम लोग कह सकते हैं कि वो एन मतलब नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है स्टूडेंट। आप लोग स्टूडेंट यहाँ तक लिख लीजिए, इसके बाद इसको हम लोग लिखवाते हैं स्टूडेंट। इसको आप लोग लिख लीजिए, इसको रब करते हैं, ठीक है ना। नीचे में जगह थोड़ा कम है, जल्दी से नोट कर लीजिए स्टूडेंट इसको। स्टूडेंट यहाँ तक लिख लिया, इसको रब कर रहे, ठीक है। तो स्टूडेंट इस फिगर को ए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इस फिगर को बी मान लेते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट इस डायरेक्शन में क्या हो रहा, क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ आई, आई का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट करंट, और ये एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पे लिख देंगे स्टूडेंट व्हेन करंट फ्लोज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब वो मूव करेगा तो स्टूडेंट ये है क्या चीज, कंडक्टिंग वायर है, या फिर कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग नहीं कंडक्टिंग वायर ही रखिए। तो व्हेन करंट फ्लो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन द कंडक्टिंग वायर विल फेस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एस पोल, ठीक है ना। स्टूडेंट अगर ये एस पोल है, ठीक है, अगर ये एस पोल हो रहा है स्टूडेंट, अगर हम लोग मैग्नेट यहाँ पे रखेंगे, ठीक है ना, अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये एस है और ये एन है, तो स्टूडेंट ये साउथ है और ये भी साउथ, तो इस मैग्नेट को क्या करेगा, रिपेल करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अगर इसका अपोजिट रखते हैं स्टूडेंट, ये नॉर्थ रखेंगे, तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो और दूसरा स्टूडेंट की व्हेन करंट फ्लो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन then its conducting wire will face north pole, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि पहला वाला केस में क्या होगा, रिपेल दिस साउथ पोल, मतलब कि यहाँ पे स्टूडेंट रिजल्ट लिख लीजिए। रिजल्ट ए वाले केस में क्या होगा कि रिपेल दी एस पोल ऑफ मैग्नेट and attract north pole of and attract north pole। अगर स्टूडेंट इसके कॉन्ट्रास्ट में लोग ये भी लिख सकते हैं कि अगर यहाँ पे एक छोटा सा कंपास लगा देंगे हम लोग नॉर्थ साउथ, ठीक है। स्टूडेंट ये साउथ करंट इधर जा रहा है तो करेगा क्या है, इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज होकर के इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है ना। साउथ और नॉर्थ क्या होगा, आपस में अट्रैक्ट होगा, तो इसका जो डायरेक्शन है वो उधर था, अब वो इस तरफ क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग सोलेनॉइड की स्टार्ट करते हैं।
स्टूडेंट यहाँ तक लिख लिया होगा। स्टूडेंट एक छोटा सा टॉपिक है, उसको हम लोग खत्म करेंगे आज, ठीक है। इसको रब कर रहे हैं। स्टूडेंट इसके बाद जो टॉपिक है, मतलब उसका पैटर्न कोई हम लोगों को देखना है। स्टूडेंट सोलेनॉइड होता क्या है, आप लोगों ने बचपन में हो सकता है स्कूल वगैरह में प्रोजेक्ट मिला होगा कि एक सोलेनॉइड को बना करके लाना है। तो आप लोगों ने किया क्या होगा, जैसे हम लोग स्कूल में मिला था, तो एक इतना बड़ा आयरन ले लिए थे और उसके ऊपर क्या किए थे, कॉपर से उसको रैप कर दिए थे, ठीक है। तो कॉपर कॉइल को टर्न कर दिए थे, एन नंबर ऑफ टर्न था। एन नंबर का मतलब हो गया कि ज़्यादा नहीं, 15 20 25, उससे ज़्यादा नहीं। और उसके बाद क्या किए थे हम लोग, एक छोटा सा बैटरी को कनेक्ट कर दिए थे पावर सप्लाई के लिए। और छोटा छोटा जो आयरन नेल्स होता है, जो स्टेबल करने के लिए या फिर किसी और यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जैसे ही उसमें हम लोग करंट सप्लाई किए थे, तो उसका जो मुंह था, मतलब कि जो सोलेनॉइड का जो माउथ पीस था, तो वहां पर क्या किए थे कि आयरन फीलिंग्स क्या हो रहा था, अट्रैक्ट हो रहा था। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने किया होगा। तो इसमें सोलेनॉइड का मोर और लेस फिगर अगर देखा जाए तो वो लगभग कुछ इस टाइप का है। इसमें ये क्या है, कोई नेल है, ठीक है ना। ऑब्वियसली नेल ऐसा नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई सॉफ्ट आयरन लिए हैं हम लोग, ठीक है। तो इससे हम लोगों ने किया क्या है स्टूडेंट के, यहाँ पर n नंबर ऑफ टर्निंग हम लोग बना देते हैं, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, ये और यहाँ पे करना क्या है, आई प्लस माइनस। तो यहाँ पर से हम लोग करंट को सप्लाई कर दिए, यहाँ पे कुछ वोल्ट का बैटरी होगा। तो स्टूडेंट जैसे ही करंट सप्लाई करेंगे तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए नॉर्थ है और ये है साउथ। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या होगा कि कुछ इस टाइप का हम लोगों को अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये है क्या स्टूडेंट, ये है आपका MFL, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो स्टूडेंट हम लोग सोलेनॉइड को डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज ए लॉन्ग कॉइल कंटेनिंग, ठीक है, लॉन्ग कॉइल कंटेनिंग n नंबर ऑफ टर्निंग, ठीक है। तो सिंपली इसमें हो क्या रहा कि हम लोग एक कुछ लोहे का आयरन नेल ले लिए स्टूडेंट, और उस आयरन नेल में क्या कर दिए हैं, कॉपर का वायरिंग को n नंबर ऑफ टर्न में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो स्टूडेंट सोलेनॉइड का डेफिनेशन लिख दीजिए, इट इज अ लॉन्ग coil containing n number of turn around इसमें कुछ भी ले सकते हैं स्टूडेंट। अराउंड है, हम लोग यहाँ पे सॉफ्ट आयरन ले रहे हैं, सॉफ्ट आयरन, या फिर आप लोग घर में यूज कर सकते हैं। तो नेल जो होता है कील, उसको भी यूज कर सकते हैं। लॉन्ग कॉइल कंटेनिंग n नंबर ऑफ टर्न अराउंड अ सॉफ्ट आयरन कॉइल विथ इंसुलेटेड, जनरली हम लोग कॉपर वायर यूज करते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे कॉपर वायर आप लोग लिख दीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे सोलेनॉइड का डेफिनेशन यही है, और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न होगा स्टूडेंट, वो वही है कि यहाँ नॉर्थ से निकलेगा और साउथ की तरफ एंट्री लेगा। और इसमें एक और चीज है स्टूडेंट कि अंदर अंदर अगर देखा जाए तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट अंदर में जितने भी है वो सब क्या है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन में उसका फील्ड है। स्ट्रेट लाइन में अगर फील्ड है स्टूडेंट, तो सब आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि इनसाइड ए सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। तो अंदर में अगर थिकनेस इतना ही है स्टूडेंट, ठीक है ना, थिकनेस अगर इतना है,
तो इस पे जो फील्ड होंगे वो क्या होंगे, एक जैसे होंगे। मतलब यहाँ पे अगर 100 फील्ड है तो यहाँ पे भी 100 फील्ड होंगे और यहाँ पे भी 100 फील्ड होंगे। तो 100 फील्ड कहने का मतलब है कि उन सब का क्या होगा, जितने भी फील्ड होते हैं स्टूडेंट वो सब एड अप हो जाते हैं, ठीक है ना, उसका जो मैग्नीट्यूड हम लोग निकालते हैं। तो इसका मतलब कि हर जगह सोलेनोइड के अंदर में हर जगह क्या होगा कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न हम लोगों को देखने को मिलेगा। और अगर बाहर की बात की जाए तो जो पोल रीजन है, ठीक है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो यहाँ पे क्या है कि मैक्सिमम हम लोगों को देखने को मिलेगा, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेंथ यहाँ पे है और मिनिमम स्ट्रेंथ हमें जैसे जैसे दूर जाएंगे वहां पे मिलेगा। तो आइए स्टूडेंट हम लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत लिख लेते हैं जो बोले हैं। तो हियर मैग्नेटिक फील्ड emerges from north pole and ends in S pole, ठीक है स्टूडेंट, नॉर्थ पोल से निकल गया और साउथ पोल में चला गया। इनसाइड द सोलेनोइड number of magnetic field lines are same at every point, hence magnetic field is uniform inside the solenoid। solenoid के अंदर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। और स्टूडेंट यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ कैन बी ऑब्जर्व्ड एट बोथ द पोल ऑफ मतलब बोथ द पोल्स ही रहने दीजिए, बोथ द पोल्स मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो जाएगा। और स्टूडेंट इसमें एक क्वेश्चन आता है कि हाउ टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, सोलेनोइड, ठीक है। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा कि हाउ टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ सोलेनोइड। तो स्टूडेंट इसके 3 वे है। पहला तो कि उसका जो टर्निंग है, नंबर ऑफ जो टर्न है वो इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। दूसरा है स्टूडेंट बाय इंक्रीजिंग द करंट सप्लाई। और स्टूडेंट तीसरा है यही कि बीच में हम लोग कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो बीच में जो डिपेंड कर रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं बाय यूजिंग अ सॉफ्ट आयरन एट कोर, सॉफ्ट आयरन एट द कोर पोर्शन और रीजन ऑफ सोलेनोइड। सोलेनोइड का जो कोर पोर्शन है स्टूडेंट, वहां पे अगर हम लोग सॉफ्ट आयरन को यूज कर लेंगे तो हम लोगों को मैक्सिमम स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा। अगर हम लोगों के पास आयरन है, ठीक है ना, अगर वो जंग लगा हुआ है, लोहे का है, तो स्टूडेंट हम लोगों को क्या मिलेगा कि क्या बोलते हैं कि उतना ज्यादा स्ट्रेंथ हम लोगों को मिलेगा नहीं। जो हम लोगों का डिजायरेबल रिक्वायरमेंट है, आप लोग लिखिए, जो हमारा जो डिजायरेबल रिक्वायरमेंट है वो हम लोगों का फुलफिल नहीं हो पाएगा। स्टूडेंट सोचे तो थे कि एक टॉपिक और खत्म कर देंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट छोटा सा टॉपिक है लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसको हम लोग अगले दिन मतलब कंप्लीट कर लेंगे। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है स्टूडेंट। आप लोग इसको नोट करिए, रोक करके नोट कर लीजिए स्टूडेंट, 5 सेकेंड ही है आपके पास।